वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की, आपका प्रोग्राम है। सौरभ आपके साथ, सारे मेहमान बने हुए हमारे साथ। हिमाचल प्रदेश में शहर शहर अवैध मस्जिदों को लेकर लोगों का और हिंदूवादी संगठनों का गुस्सा सड़कों पर निकल रहा है। पहले शिमला में आपने देखा एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, वैसे ही प्रदर्शन मंडी में इस वक्त चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी आज, और उस ऑल पार्टी मीटिंग में क्या तय हुआ वो खुद इसका ऐलान कर रहे हैं, बता रहे हैं प्रदेशवासियों को। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं आपको सुना रहा हूं उनकी बात। हम सभी ने हिमाचल प्रदेश के सौहार्द, हिमाचल प्रदेश की जो संस्कृति है उसको बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। और जो पिछले कुछ समय से जो झगड़ा था, एक झगड़ा शुरू हुआ और उस झगड़े के कारण धीरे धीरे स्थिति बिगड़ी और लोगों में समुदाय के प्रति गुस्सा महसूस किया गया। मेरा मानना है हिमाचल प्रदेश में सभी को काम करने का अधिकार है। सब लोग अपनी सीमाओं के अंदर काम करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी वर्ष को लेकर युवा लोग लड़ जाते हैं और लोकल लीडरशिप उसमें अपनी राजनीति के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ती है और फिर कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति पैदा होती है जहां कोई छोटी सी बात किसी मुद्दे के रूप में सामने आती है। सभी पार्टियों से विचार विमर्श किया, सबने खुलकर अपने विचार रखे। सबका एक मानना है कि हिमाचल शांति प्रिय प्रदेश है। हिमाचल में किसी समुदाय और किसी धर्म के लोगों को काम करने का कोई इनकार नहीं है, लेकिन जो भी हो कानून के दायरे के तहत हो, कानून की परिधि में हो और कोई ऐसा भावनात्मक बात ना की जाए जिससे किसी धर्म को, किसी समुदाय को हानि पहुंचाने की बात हो। आज हमने विस्तृत बातचीत की है और सरकार ने अपनी तरफ से ये सर्वदलीय बैठक बुलाई है। मैं सभी राजनीतिक दल जो इस सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए हैं उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। इसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया है। मैं उस प्रस्ताव को आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं, जिस प्रस्ताव पर हम सब लोगों की सहमति है। हम सभी ने विस्तार से वर्तमान स्थिति के सभी पहलुओं पर चर्चा की। हम सभी सहमत हैं कि हिमाचल प्रदेश एक शांतिपूर्ण राज्य है और यहां हमेशा से आपसी सद्भाव रहा है। हम सभी से अपील करते हैं कि प्रदेश में शांति एवं आपसी भाईचारा बनाए रखें। हम देश विदेश के सभी पर्यटकों का हिमाचल प्रदेश में स्वागत करते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक पर्यटन राज्य है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विधानसभा के अध्यक्ष से अनुरोध किया जाए कि वे एक संयुक्त समिति का गठन करें जो पूरे प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए नीति बनाने पर विचार करे। शिमला में जो एक स्थानीय विवाद चल रहा है उसका शीघ्रता से कानूनी हल किया जाए। इसमें हमारी प्रदेशाध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी से श्री रणधीर शर्मा जी और राकेश सिंघा जी जो प्रदेश सचिव है सीपीएम के जी, सुरजीत सिंह ठाकुर जी जो प्रदेश अध्यक्ष है आम आदमी पार्टी के जी, और शिमला के विधायक जहां ये मस्जिद स्थापित है उसके उन सब के इसमें हस्ताक्षर हैं। तो इस दृष्टि से हमारा व्यापारी वर्ग भी प्रभावित ना हो, हमारा कोई भी वर्ग जो समाज को बनाता है, समाज को चलाता है, समाज को शिक्षित करता है, किसी की भावनाओं को आहट ना हो, इस दृष्टि से हमने ये आज सर्वदलीय बैठक बुलाई थी जिसमें ये प्रस्ताव पारित किया गया। और मैं ये भी एक चीज और कहना चाहूँगा कि आज मैंने अखबारों में पढ़ा है कि जो इस मस्जिद से जुड़ा विवाद है, पर्टिकुलर शिमला से स्थित मस्जिद से जुड़ा जो विवाद है जिसमें अवैध निर्माण की बात है, मुस्लिम समुदाय के लोग गए हैं और उन्होंने कहा कि जितनी भी हमारी मंजिलें हैं, ये नहीं है कि 2 या 3 है, मेरे को उन्होंने अभी बताया, मेरे को अपने हमारे
वो अगर वो अवैध बनी होगी तो हम आयुक्त से ये मांग करते हैं कि इन्हें गिराने की हमें इजाज़त दे दी जाए। तो वो कानूनी प्रक्रिया की, क्योंकि कोर्ट में वो केस लगा है और जो भी कहीं भी कोई अवैध निर्माण होगा, किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण किसी भी समुदाय के लोगों ने किया होगा, हमारी सरकार कानून के तहत हर प्रक्रिया को करने के लिए तैयार है और इसमें कोई दो राय नहीं है। और पर सभी धर्मों का हिमाचल प्रदेश में सम्मान है। हिमाचल की संस्कृति सर्वधर्म और हिंदुस्तान की संस्कृति भी सर्वधर्म भाव की है। किसी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का दायित्व किसी समुदाय को भी नहीं है, ना सरकारों को है, ना किसी राजनीतिक दल को है। हम सब लोग मिलकर हिमाचल में जो सौहार्द का वातावरण है उसको बनाए रखने के लिए कृत संकल्प है। और जो घटनाएं घट रही है इसके लिए मैंने विधानसभा में भी स्टेटमेंट दिया था। उस विधानसभा में मैंने माननीय अध्यक्ष जी से कमेटी गठित करने के लिए कहा था। वो जल्दी ही विधानसभा में पर्टिकुलर स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर कमेटी बनेगी, क्योंकि जो समस्या है मूल जो अभी तक इनपुट वो स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर है। वो है स्ट्रीट वेंडर्स के है कि बाहर से लोग आ रहे हैं, उसमें जो लोकल लोग हैं वो अपनी शॉप्स के आगे बैठने के लिए जगह देते हैं और कई जगह जो लोग बाहर से आते हैं चलने की जगह नहीं रहती, आम पब्लिक को थोड़ी सी समस्या रहती है। ये कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है, ये कोई धार्मिक मुद्दा तो उनके साथ जब ये समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा तो इसको धार्मिक मुद्दे का रूप दिया जा रहा है, लेकिन धार्मिक मुद्दा नहीं है। ऐसी स्ट्रीट वेंडर्स की बाहर से हमारे यहाँ काम करने के लिए आते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि हमारे जो सेब का सबसे ज्यादा सीजन लगाने वाले जो व्यापारी हैं, जो सेब की सुखविंदर सुक्खू मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश ऑल पार्टी मीटिंग के बाद बता रहे थे कि हमने कमेटी बनाई है। उन्होंने कहा मामला धार्मिक है ही नहीं, मामला स्ट्रीट वेंडर से, तहबाजारी करने वाले लोगों से जुड़ा हुआ है, जिसमें स्थानीय लोगों को ये लगता है, स्थानीय दुकानदारों को ये लगता है कि बाहर से लोग आते हैं, वो व्यवसाय उनका जो है उससे प्रभावित हो रहा है। उसके लिए हमने एक कमेटी बनाने की मांग की। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें लोकल लीडर्स अपनी राजनीति देख रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं ये धार्मिक मामला है ही नहीं। अब जो बातें हम इतने दिनों से सुन रहे हैं और स्थानीय लोगों से की जो बातें आई, जिनसे हमने लोगों ने भी बात की, हमारे रिपोर्टर्स ने बात की, वो साफ साफ कह रहे हैं मसला मस्जिद का है। मैं हिमाचल शिमला की बात कर रहा हूं। सुक्खू साहब कह रहे हैं ये कम्युनल एंगल इसमें है नहीं, धार्मिक मामला ही नहीं है। उन्होंने कहा मस्जिद की बात ही नहीं है, और अगर जो मस्जिद में मुस्लिम पक्ष है उन्होंने कहा हम खुद तोड़ देते हैं। वो कह रहे हैं सारा मामला जो है वो स्ट्रीट वेंडर्स का लेकर के है। अब आप लोगों की नाराजगी या लोगों की जो मूल शिकायत है उसको आप नजरअंदाज कर रहे हैं, उससे मुंह फेर रहे हैं मामले को छोटा करने के लिए, छोटा बताने के लिए, या वाकई में कोई जो वहां कोई पॉलिटिकल गेम खेला जा रहा है, जैसा भी कहते हैं कोई डिजाइन के तहत सारे प्रोटेस्ट कराए जा रहे हैं और एक्चुअली मस्जिद का कोई एंगल इसमें है ही नहीं, उससे लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। अभी आपने सुनी सुक्खू जी की बात, हर्षवर्धन जी, हम तो मस्जिद का मामला समझ रहे थे, लोग ही बता रहे थे, वो कह रहे हैं ये उससे कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन इस बात पर जोर दे रहे थे पहले भी कि भाई ये मसला केवल इतना ही नहीं है कि धंधे की बात, जो लोकल लोग हैं उनके नुकसान की बात भी है। नहीं, ये भी लोग कह रहे थे, लेकिन मूल चीज बार बार आ रही थी मस्जिद हटाओ, मस्जिद नहीं चाहिए, मस्जिद नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री कुछ और कह रहे हैं। नहीं सौरभ जी, मुझे लगता है कि इसमें दो तीन चीज है जिसको अंडरलाइन किया जाना चाहिए। सबसे पहले तो ये कि एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते भारतीय जनता पार्टी काम कर रहा है, उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, क्योंकि हमने हाल के दिनों में देखा कि गंभीर से गंभीर मसले पर भी कृषि कानून विरोधी आंदोलन चल रहा था, तो अरविंद केजरीवाल आज जो जमानत पे आ गए हैं वो कुछ क्या प्लास वास लेके पहुंचे थे, पेचकस उचकस लेके, पता नहीं क्या कुछ लेके वो राघव चड्ढा पहुंचे थे, नेट कनेक्शन भी देने वाले थे। बाकायदा राहुल गांधी तो उसका हिस्सा ही बन गए थे, ट्रैक्टर पे बढ़िया सोफे वाली सीट लगवा के पंजाब में वो प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे समय में जब देश में कोई भी राजनीतिक दल सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए, अपने सत्ता के लिए, अपने लाभ के लिए सब कर रहा है, अगर भारतीय जनता पार्टी इस संवेदनशील मसले पर, जहां उसके सर पर सब कुछ डाला जाता है कि वो हिंदू मुसलमान कर रही है, अगर वो सर्वदलीय बैठक में उसने इस तरह का व्यवहार किया तो बड़ा अच्छा है, प्रशंसा की जानी चाहिए, सबसे पहली बात। अब मूल बात पर आते हैं। सुक्खू जी ने सारी बातें बहुत अच्छी की, राज्य के मुख्यमंत्री हैं, हिमाचल सचमुच शांतिप्रिय है। क्यों शांतिप्रिय है ये सब जानते हैं, क्योंकि 1 से 2% ही मुसलमान है। अब जैसे ही मैं ये कहूंगा ये लगेगा तो कम्युनल है। अब यही सारी समस्या आ जाती है जब आप कानून व्यवस्था की स्थिति को, जनसंख्या के असंतुलन को कहते हैं कि ये हिंदू मुसलमान नहीं। तो भाई कौन कह रहा था हिंदू मुसलमान है? शुरुआत तो अवैध निर्माण से हुई ना। जब अवैध निर्माण हो गया, उसमें बाहर से आके मुसलमान रहने लगे और वो मुसलमान वहां दुकान लगाने लगे, वो मुसलमान वहां शाम को झुंड में निकलने लगे, वो मुसलमान जुमे की नमाज के वक्त जुटने लगे।
और अब जब मस्जिद कमेटी ने जाकर कल वहां के जो कमिश्नर हैं शिमला के नगर आयुक्त, उनको साफ साफ कह दिया कि भाई हिस्सा वो सील कर दो और उसको हमें तोड़ने का अधिकार दो, इसका सीधा सा मतलब हुआ उनको भी पता है कि गलती तो हो गई। अब ठीक है, अब इस्लाम के जानकार कहते हैं कि कहीं भी किसी जगह जो अल्लाह की इबादत की जगह है जी, वहां अगर कोई अवैध काम हो गया तो गड़बड़ हो जाता है। तो ऐसे तो पूरी मस्जिद गड़बड़ हो गई क्योंकि अवैध निर्माण हो गया। लेकिन अगर उनकी बात भी मान लें तो क्या सुक्खू जी के बयान में यह नहीं होना चाहिए था कि कोर्ट कमिश्नर ने कह दिया है, मस्जिद पक्ष अपनी जो याचिका है वो कोर्ट से वापस ले रहा है और कल वहां शाम को बुलडोजर चला जाएगा। ये कहते हुए क्यों वो रुक गए? इसका सीधा सा मतलब हुआ राजनीति उनके मन में बची हुई है। अगर ये स्थिति अब बिगड़ती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की होगी, क्योंकि सर्वदलीय बैठक में आम आदमी पार्टी, सीपीएम, विधायक, भारतीय जनता पार्टी, मुख्य विपक्ष सब कह रहे हैं कि शांति बनाने के लिए जो करना है करिए। और ये जो लोग खड़े हैं ना, इनकी ताकत है, ये शक्ति उन लोगों की है जो वहां जाके खड़े हो गए कि इस तरह का अत्याचार हम उन्होंने नहीं कहा होंगे। लोकल लीडर लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं। लोकल लीडर अगर इसमें लीडर होते तो राजनीति अब तक दूसरी तरह से दिख रही होती। हम भी 3 दिन से जो देख रहे हैं ये पूरी तरह से स्थानीय लोगों का आक्रोश है, बल्कि कई बार क्या हिमाचल सरकार मूल मुद्दे पर जाने से बच रही है, उसको छूने से एकदम बच रही है? उस पर वो जो मूल मुद्दा है कि हिमाचल में इस तरह के जो, भाई एक सवाल पूछिए ना, जहां 1%, 2% लोग हैं वहां इतनी मस्जिदें क्यों बन जाएंगी? वहां ये मजार कैसे आ जाएगी? इस सवाल को पूछने में हमारी जुबान कैसे चलने लगेगी? हम अगर सचमुच जिम्मेदार नागरिक हैं तो पहला सवाल यही पूछना चाहिए ना। ठीक है, वो समय चला गया ना कि अंग्रेज हमारे ऊपर कब्जा किए थे तो चर्च बनवा दिए, मुगलों ने कब्जा किया तो बनवा दिया, तब की चीज नहीं हटेगी। अब मैं आपको जरा असदुद्दीन ओवैसी की बात सुना रहा हूं। मैंने आपको बताया था कि वक्फ अमेंडमेंट बिल पर जेपीसी के पास सामने, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने अपनी शिकायतें, सुझाव भेजने का दिन है, आज आखिरी तारीख है। ओवैसी साहब उसके सिलसिले में आप बोल रहे थे, आप जरा तेवर सुनिएगा, टोन सुनिएगा और कहां पहुंच रहे हैं वो बोलते बोलते, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको सुनना। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मुस्लिम समुदाय में QR कोड स्कैन कराने के लिए जगह जगह जाकर लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। अब उसका काउंटर शुरू हो गया हिंदू लोगों के बीच में, अलग अलग शहरों में, कहीं मुंबई में हो रहा है, कहीं गुजरात में हो रहा है। अलग अलग गणेश पंडालों के अंदर QR कोड लगा दिए गए। ये देखिए, जैसे एक ये तस्वीर है आपको, ये मुंबई की तस्वीर है। ये है गणपति फेस्टिवल के दौरान, गणपति पूजा के दौरान बाहर लगा हुआ QR कोड। सामने गणेश जी की प्रतिमा है, वहां बगल में QR कोड लगा है। ऐसा ही आपको दिखाई देगा गुजरात के अंदर। एक तस्वीर मैंने देखी, सड़क पर ट्रैफिक में रेड लाइट पर एक आदमी QR कोड लेके खड़ा है, वो हिंदू पक्ष से, भाई तुम जेपी बिल के समर्थन में अपना QR कोड स्कैन करके अपना सुझाव भेजो। ये पहले शुरू हुआ था मुस्लिम इलाकों के अंदर, स्पीकर लेकर के मुनादी करते हुए, आपका फर्ज है, आपको अपनी शिकायत भेजनी है, जितने लोग भेज सकते हैं उतने लोग भेजें। फिर कल हमने आपको दिखाया, इसमें जाकिर नायक जो भगौड़ा है, उसने अपील जारी कर दी, उसने भी लिंक शेयर कर दिया कि सारे मुसलमान भेजें, कम से कम 50 लाख लोगों की आपत्तियां आनी चाहिए, फिर ये बिल रुक जाएगा। अब आप ओवैसी साहब को सुनिए, वो शुरुआत ही यहां से कर रहे हैं कि एक बाबरी मस्जिद लेके तुम्हारा मन नहीं भरा, अब तो हमारी सारी मस्जिदों पर सवाल खड़ा करना चाहते हो। असदुद्दीन ओवैसी, ये कौन सी तुम्हारी मोहब्बत है? ये हमारी जमीन है, हमारी जायदाद है, अल्लाह के नाम पर इसका मालिक अल्लाह है। तुम हमसे छीनना चाह रहे हो। तुम्हारा दिल नहीं भरा 6 दिसंबर से? तुम्हारा दिल नहीं भरा दिल्ली की सड़कों पर हमारे खून की होली खेलने से? तुम्हारा दिल नहीं भरा हमारे बच्चों का इनकाउंटर करने से? तुम्हारा दिल नहीं भरा बुलडोजरों से हमारे घरों को तोड़ने से? तुम्हारा दिल नहीं भरा हमारे बच्चों के सरों से हिजाब खींचने से? तुम्हारा दिल नहीं भरा हमको इस मुल्क की शरीयत खत्म करने का कानून बनाया? अब तुम हमको, हमारे वजूद को मिटाना चाहते हो। खुदा की कसम अपने वजूद को मिटने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अपने वजूद को मिटने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी साहब फुल फॉर्म में थे। अब जरा सुनिए कैसे रिहायशी इलाकों में जाकर ऐलान किया जा रहा है, लोगों से कहा जा रहा है कि आपका फर्ज है, ये आपको करना है। एक वीडियो है, उसको सुनना चाहिए, आपको देखना चाहिए। वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल 2024 जो पार्लियामेंट में पेश किया गया है, पार्लियामेंट में इसको फिलहाल रद्द कर दिया गया है। तमाम हजरात से, तमाम खातीन से, तमाम मर्दों से, बहन भाइयों से सबसे गुजारिश है कि सब अपनी अपनी राय पेश करें। घर का कोई भी मेंबर खाली ना रहे। बच्चे बच्चे के पास मोबाइल है, अपने फोन के जरिए से इस बिल के खिलाफ राय पेश करें। याद रखिए, ये बिल अगर पास हो गया तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, मदारिस छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे।
और वक्फ बोर्ड की लाखों की तादाद में जो प्रॉपर्टी है वो सब छिन जाएगी। तो इसलिए आज बेदारी का सबूत दें। 13 तारीख तक का हमारे पास टाइम है। मस्जिदों के बाहर कैंप लगाए और चौराहों पर कैंप लगाए, कैंप लगा करके बेदारी का सबूत दें और वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल 2024 के खिलाफ अपनी राय पेश। अब ये जब एक मोबिलाइजेशन हिंदू मुस्लिम पक्ष की तरफ से होता दिखा तो दूसरी तरफ से भी लोग एक्टिव हो गए इसके अंदर। आज लास्ट डेट है अपने सुझाव शिकायत सब भेजने की। क्यूआर कोड दोनों तरफ की चल रहे हैं। दूसरी तरफ का एक भी ऐसा स्पीच सुना दीजिए मुझे। स्पीच तो इंडिया नहीं मिला। टीवी, हाँ ये नहीं, गणेश पंडाल के ऐसा है, सुनिए, गणेश पंडाल में लगा हुआ QR कोड। इंडिया टीवी देश और देश के बाहर इस देश के सीरियस लोग, पढ़ने लिखने वाले लोग, आंदोलनकारी भी इसको देखते सुनते हैं और अपना मन बनाते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि इस प्रकार का एक भी भाषण, अभी हिमाचल में हो रहा है, कोई ऐसा एक बयान दिखा दीजिए 2 लाइन का, देखिए। लेकिन इस पर गुस्सा करने की आवश्यकता नहीं, वही चाह रहे हैं ये असदुद्दीन ओवैसी। अब जाकिर नायक ने क्या बोला है कि हदीस में कहा गया है कि अगर लोग कोई बुराई देखते हैं लेकिन उसे नहीं बदलते तो जल्द ही अल्लाह उन सभी पर अपनी सजा भेजेगा। यानी आप बदलने के लिए अगर नहीं काम करोगे तो तुमको अल्लाह के यहां सजा मिलेगी। अब ये पूरे मुस्लिम समुदाय को भारत और दुनिया भर में ये एक भड़काना और वही काम ये कर रहे हैं। तो पहले तो मैं अपील करूंगा कि किसी भी परिस्थिति में इस देश का जो लोग एक सही कानून पर, क्योंकि वक्फ कानून जो है वो केवल इतने के लिए है कि वो जो चैरिटी के लिए, रिलीजियस पर्पस के लिए दान दी गई हुई जमीन है उसका समुचित प्रबंधन हो, उसका समुचित उपयोग हो। इसके अलावा वक्फ बिल का कोई और उद्देश्य नहीं है। अगर इसके अलावा कोई उद्देश्य होगा तो हम सबके जैसे लोग उसका विरोध करेंगे। लेकिन इस देश में जो लोग भी चाहते हैं कि समस्या का समाधान हो, उनको इससे उत्तेजित नहीं होना है। लेकिन यह सच है कि शांति और अहिंसा के साथ ऐसे बयानों का विरोध करना, खड़ा होना नहीं। और ये सही है ना। ये मुस्लिम साइड की मोबिलाइजेशन देख के हिंदू समाज में भी बहुत लोगों ने करने की कोशिश की ना, हो रहा है ना। एक दो जगह तो हमने दिखाया कि आप भी इसके जवाब में भेजिए, आपने सुझाव भेजिए कि बिल पास हो। ओवैसी का जो बयान आया है वो उसी तरीका का बयान है कि जो सीए एनआरसी को लेकर किया गया था कि एक गलतफहमी बना दो कि सीए एनआरसी लागू हो जाएगा तो देश के मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी, उन्हें देश से बाहर कर लिया जाएगा। ओवैसी ने उसी दिशा में बयान दिया। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि अगर ये बिल पास हो गया तो आपकी मस्जिदों पर सरकार का कब्जा हो जाएगा, आपकी मस्जिदों पर दूसरे समुदाय का कब्जा हो जाएगा। वक्फ बिल वो है ही नहीं ना। वक्फ बिल को लेकर जिस तरीके से गुमराह करने की कोशिश ओवैसी कर रहे हैं कि अगर वक्फ बिल लागू हो गया तो आपकी मस्जिदों पे कब्जा हो जाएगा। ये बताइए, ये लाखों लाख लोग जो सजेशन या एतराज भेजे जा रहे हैं जेपीसी को, लोगों को कह कवा के, इससे कुछ फर्क पड़ेगा? कानून तो पार्लियामेंट ही बनाएगी ना। कानून पार्लियामेंट बनाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब लोगों की राय मांगी जाती है, जब इतने बड़ी संख्या में लोगों की राय आती है, पक्ष हो या विपक्षी हो, तो सरकार भी उसमें विचार करती है। ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ इनकी राय ठंडे बस्ते में डाल दी जाएगी या कहीं फेंक दी जाएगी। अगर क्यूआर के माध्यम से दोनों पक्ष अगर भेजेंगे तो सरकार उसमें विचार करेगी। लेकिन यह भी सही है कि लाखों मुसलमान भेज देंगे अपना एतराज तो बिल रोक देगी? नहीं, बिल नहीं रोका जाएगा। बिल के अंदर सरकार सबकी राय लेगी, जेपीसी अपनी राय देगी और सरकार को जो निर्णय लेना है उसमें अमेंडमेंट करके सरकार उसे लागू करेगी। इस तरह के क्यूआर कोड से कोई बिल रोका नहीं जाता और इस तरह के क्यूआर कोड से कोई किसी बिल में परिवर्तन नहीं किया जाता। टाइम पे भी नहीं देखा था सर हमने, जिस तरीके से लोगों को मोबिलाइज किया जा रहा है, आम लोगों को। नहीं, देखिए 2 बातें हैं। एक तो जब जेपीसी बैठेगी तो उसमें ये जो आपने खुद ने राय मांगी है ना। हाँ, जेपीसी ने मांगी है। जेपीसी ने राय मांगी है तो राय दे रहे हैं, तो इसमें क्या नाराज हो रहे हैं आप? मैं कहाँ नाराज हो रहा हूँ? सर कोई नाराजगी की बात नहीं है ना। आपका मतलब मुझे समझ लीजिए कि मैं नाराज हो रहा हूँ। क्यों नाराज होना? जब लोगों से राय मांगी है, लोग राय दे रहे हैं। लोगों को राय देने के लिए कोई लोग मोबिलाइज कर रहे हैं। सर भी क्यों नाराज नहीं? मोबिलाइज कर रहे हैं लोग। राय कैसे दी जाती है कि लोगों को मोबिलाइज किया जाता है। और ये पहला नहीं हो रहा। अभी तो कुछ दिनों पहले यूसीसी पर बिल आया। 1 मिनट शांति रखिए आप, शांति रखिए 1 मिनट आप। ना मैं कंप्लीट तो करना, कंप्लीट कर लेंगे। झूठ बोलकर और भड़का के राय तो आप बोलिएगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि राय देने के लिए मोबिलाइज करना भी कोई अपराध नहीं है। ठीक है। अभी कुछ दिनों पहले हमने यूसीसी को रखा था। यूसीसी के लिए भी हमने वो मांगे थे सुझाव। उसमें बताया गया कि 20 लाख लोगों ने सुझाव दिए। बहुत अच्छा दिला है ना। तो उसमें कोई आपत्ति नहीं। यूसीसी पे भी नहीं बना।
नहीं बनाई, ये तो हर एक की अपनी इंटेंसिटी है कि आप किस बिल को, किसी कानून को कैसे लेते हो। और सरकार ने जब राय मांगी है, लोग राय दे रहे हैं, हिंदू भी दे रहे हैं, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है ना। हिंदू यदि अपनी राय रख रहे हैं कि भाई इस बिल को पास होना चाहिए, इसमें भी क्या आपत्ति है कि वो रख रहे हैं और वो भी मोबिलाइज कर रहे हैं। आपकी राय और वो राय जब जेपीसी के सामने आएगी तो उस पर चर्चा हो जाएगी। नहीं, देखिए, मुझे लगता है सबसे वाजिब सवाल आपने पहला पूछा था। इस तरह की किसी कैंपेन का संवैधानिक तौर पर कोई मतलब नहीं, कुछ असर नहीं पड़ता। लेकिन चूंकि पिछले कुछ समय से ये प्रयास किया जाता है कि किसी एक विषय पर इतने लोग चिट्ठी लिख रहे हैं, इतने लोग कोई बात कह रहे हैं, तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये बनाने की कोशिश की जा रही है कि पूरा मुसलमान इसके खिलाफ खड़ा है। और उसके बाद एक कैंपेन शुरू हुई। ये ठीक बात है कि हिंदुओं में भी ये व्हाट्सएप मैसेजेस जा रहे हैं, लोग क्यूआर कोड भेज रहे हैं, लेकिन ये बड़ा विचित्र नहीं होगा कि एक ही क्यूआर कोड, एक ही तरह का टेक्स्ट, एक ही सब चीज और ऑटो जनरेट करके आपने मेल भेज दिया? तो ये भी बड़ा विचित्र है। सुझाव तो ये होता है कि आप उसमें 4 बढ़िया क्वालिटेटिव कुछ सजेशन दे सकें, वो दे। और मेरा ये मानना है कि वक्त पर ये था जेपीसी का, यही जेपीसी का पर्पज यही होता है। वो थोड़ी ना होता कि आप फ्लड कर दें और अगर मान लीजिए कि 1 करोड़ पहुंच गए, हिंदू मुसलमान सब ने भेज दिया, तो वो कहां आएगा? वो तो रही नहीं, वो तो क्वांटिटेटिव हो गया। तो मुझे लगता है कि वक्फ पर अब देश बढ़िया बहस देखना चाह रहा है लोकसभा और राज्यसभा में, और ये कानून संशोधित होकर गरीब मुसलमानों के भले के लिए बनना चाह रहा है। ये बहुत जरूरी है।